हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे फाइनल अकाउंट का। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स आएंगे और इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, शायद 5वें या 6वें लेक्चर्स है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो पहले पुराने लेक्चर्स देख लेना क्योंकि तभी आपको चीजें समझ आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट द टॉपिक। तो आज हम देखेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। आपके पास टीएस अग्रवाल की बुक है तो निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है ये फाइनल अकाउंट का, वरना पुरानी बुक हो तो मैच कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो आपके पास क्वेश्चन है, आपको बनाना वही 3 अकाउंट है, एडजस्टमेंट दी हुई है। तो स्टार्ट करते पहले हम अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके 3 अकाउंट होंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, पहला बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा हमें जो बनाना है वो बनाना है बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर ले, याद रखना जो जिस प्रोसेस से मैं करा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन को करना, मतलब कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपका। ये पहले आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, फिर एक एक करके चीज़ों को ट्रांसफर करना है। अगर एक एक अकाउंट बनाओगे तो पक्का कुछ ना कुछ छूटेगा और एग्जाम के टाइम में मिलेगा नहीं। इसलिए इसी पैटर्न को फॉलो करना तो कुछ मिस्टेक्स नहीं होंगी। उसमें आपको लिखते हैं लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बाकी में आप जानते हो पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट इस वाले में भी आपका आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट। देखो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला काम आपका होता है कि हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है ना। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। आप सब जानते हो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आएगा, बताओ। एक तो ट्रेडिंग में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000 और दूसरा ये आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो हम इसको बैलेंस शीट में भेज देंगे। अब आते हैं हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ। तो देखो सेकंड एडजस्टमेंट लिखा है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 20%। मतलब आपको दो एसेट्स के ऊपर डेप्रिशिएशन दिया है और आपको याद होगा डेप्रिशिएशन के लिए हम क्या करते थे, एसेट्स में से माइनस करते थे और जितना डैप होगा वो पीएनएल में चला जाए, वही करते थे। तो बैलेंस शीट वाले देखो प्लांट एंड मशीनरी पे बोला है। मशीनरी बताओ है कितने की? 2,40,000। मशीनरी 1,40,000 2,40,000 2,40,000 की मशीनरी थी। और फर्नीचर भी बता दो, फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन ही है 15,000। फर्नीचर आपका 15,000। कोई दिक्कत? अब ध्यान देखना डेप्रिसिएशन का क्या होगा। डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते थे। तो मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 10%, यानी 24,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो घटाने पे कितना आ गया? 2,16,000। कोई दिक्कत? और फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन बोला हुआ है? 20% का मतलब हो गया 3,000। 20% हमने निकाल लिया तो 12,000 आ गया। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? और जो ये डेप्रिसिएशन होता है आपका, ये आपके लिए एक्सपेंस है तो पीएनएल के डेबिट में भी आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना था? 24,000 और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये कितना आपका? 3,000। तो ये आपका सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का। तो आपने एसेट से माइनस किया और पीएनएल के डेबिट पे लिख दिया। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अगले पे आते हैं। देखो अगला पॉइंट है वेजेस 50,000 एंड सैलरी 20,000 आर आउटस्टैंडिंग। एक तो आपको वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखा है, दूसरा सैलरी। अलग अलग है, अलग अलग करते हैं। पहले वेजेस की बात करते हैं। वेजेस आता है आपका ट्रेडिंग में, वेजेस है कितना बताओ जरा? 5 लाख। 5 लाख का वेजेस है? नहीं 4 लाख। 4 लाख वेजेस आपका। वेजेस हाँ 4 लाख रुपीस का वेजेस है। आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? प्लस। तो 50,000 हम प्लस कर देंगे, 4,50,000 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। और जितना आउटस्टैंडिंग होता है हम कहाँ भेजते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000। कोई दिक्कत? ऐसी सैलरी पे भी करेंगे तो सैलरी भी बता दो कितने की है? 2,40,000। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। सैलरी है 2,40,000। सैलरी 2,40,000। सैलरी हाँ 2,40,000। आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कितना है? 20। तो 2,60,000 आ गया। कोई दिक्कत? और जितना आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटीज में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी।
तो भी एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना, क्योंकि यही आपके लिए नया, बाकी तो वही पुराना काम करे जा रहा है, एक करके भेजने वाला काम। यहाँ तो कोई दिक्कत, 3 एडजस्टमेंट हो गई, कोई डाउट है? अब आते हैं फोर्थ पे। देखो फोर्थ एडजस्टमेंट आपका, देखो डेटर पे आ जाओ, 3 एडजस्टमेंट दी गई है। देखो लिखा रिटर्न ऑफ 50,000 एज बैड डेट, 5% प्रोविजंस एंड 2% डिस्काउंट। तो ये आपकी तीनों की तीनों एडजस्टमेंट डेटर के ऊपर है। और आपको याद होगा हमने क्या सीखा है, डेटर में से हम इनको माइनस कर देंगे, और जितना आपका डेप्रिसिएशन लगा वो पीएनएल, मतलब जो जो चीजें वैल्यू घटी है डेटर के ऊपर, सब पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। तो देखो डेटर है कितने का, देखो आपको दिख रहा होगा सन्ड्री डेटर 4 लाख रुपीस दिख रहा है, देखो। यस सर। तो डेटर को दिखा देंगे बैलेंस शीट में, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। डेटर कितने का आपका 4 लाख रुपीस का डेटर है। ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे बड़ा एडजस्टमेंट यही है। हम क्या करेंगे, पहले घटाएंगे फर्दर बैड डेट। कितना बोला हुआ है, 50,000 है ना। तो 50,000 का हमने बैड डेट घटा दिया, कितना आ गया फिर 350। फिर घटाते हैं हम इसमें से प्रोविजन। प्रोविजन कितना बोला हुआ है 5%। तो देखो यार जो 5% निकलेगा वो 3,50,000 का निकलेगा। तो 3,50,000 का 5% 17,500। कोई दिक्कत? फिर आ गया 332,500। फिर माइनस करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना बोला हुआ है बताओ? 2%। तो ये जो वैल्यू बची है ना, इसके ऊपर निकलेगा, तो इसका 2% 6650। ये 6650 है। हाँ सही से लिख देते हैं, 6650 6650। तो माइनस करने 332,500 का 5% माइनस 332,500 कितना परसेंट था, 2% था ना। माइनस कर दिया, तो बाहर तो घटाने के बाद जो वैल्यू आ गई 325,850 आ गया। कोई दिक्कत? और आपने पढ़ा है कि जो भी एडजस्टमेंट होंगी डेटर के ऊपर, यहाँ से तो माइनस कर दिया आपने, और ये दूसरा पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा, तो एक एक करके लिख देंगे। तो फर्दर बैड डेट्स कितना है 50,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना दे रखा है 5%। पीबीडी है। अमाउंट निकालता मैं 5% हमने निकालता, कितना आया था देखो जरा 17,500। 17,500 और डिस्काउंट भी निकालता हमने, कितना था डिस्काउंट 6650। देखो ये सारी एडजस्टमेंट का दाम जो जो थी एक एक करके तीनों थी, तीनों घटा दिया हमने। उसके बाद बता दें कि देख लेना ट्रायल बैलेंस में बैड डेट से प्रोविजन दिया हो तो ट्रायल बैलेंस में देखो बैड डेट से प्रोविजन कुछ दिया है, बैड डेब्ट्स बैड डेट नहीं आएगा, ये ओल्ड वाला बैड डेट से कितना दे रखा है 10,000। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, देखो जरा नहीं, प्रोविजन नहीं। प्रोविजन या बैड डेट रिजर्व के नाम से नहीं। नहीं दे रखा। ठीक है, खत्म, डेटर की एडजस्टमेंट हो गई। ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया, इसमें कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? अब अगले एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। अगला एडजस्टमेंट आपका देखो, ये नया एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2021 एंड नो इंटरेस्ट हैव बीन रिसीव्ड सो फार। ये कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने 1 जुलाई को करा है और अब तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला है। ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट दिया होगा आपको, 6%। देखो 6% इन्वेस्टमेंट दिया 5 लाख का। इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है एसेट्स में, तो यहाँ लिख देंगे 6% इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से देखना इसके आगे का काम कितने का है 5 लाख। देखो एक बात बताओ, वर्किंग नोट बनाते थोड़ा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर वर्किंग नोट है। इन्वेस्टमेंट कितने का है 5 लाख का। इंटरेस्ट का रेट कितना है 6% का रेट है। और आपने इन्वेस्टमेंट कब करा 1 जुलाई। देखो अगर आपने जुलाई में इन्वेस्टमेंट किया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो गया। मतलब आपको 9 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जो आपको नहीं मिल रहा। तो पहले तो निकाल के तो देखिए इंटरेस्ट कितना बन रहा है 9 महीने का। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 30,000 22,500 यहाँ से 5 लाख का 6% और 9 मंथ्स का 22,500 का इंटरेस्ट आ गया। 22,500 का इंटरेस्ट आ गया। इसमें कोई दिक्कत? ये इंटरेस्ट आपको मिलना था जो कि नहीं मिला। तो आप साफ साफ लिखिए कि हमें इंटरेस्ट मिला नहीं है ना अभी तक। तो एक तो ये आपके लिए इनकम है, इनकम है तो पीएनएल में जाएगा, और मिला नहीं है तो मिलना है तो आपके लिए एसेट्स भी होगा, अक्रूड इनकम। क्लियर है बात? तो वही करेंगे हम इसके साथ। एक तो आप इसको इनकम में दिखा दोगे, अक्रूड है लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलना बाकी है 22,500। एक तो इनकम है तो पीएनएल में आ गया, और मिलना बाकी है तो आपके एसेट्स में भी आ जाएगा
अक्रूड इंटरेस्ट। कोई परेशानी यहाँ तक? ये देखो आपके यहाँ तक सारी एडजस्टमेंट आपकी खत्म हो गई। कोई डाउट है बताओ किसी भी एडजस्टमेंट में? इसके बाद वही पुराना काम आपको एक एक करके चीजों को भेजना है, तो आप एक एक करके बताते जाओ, मैं भेजते जाऊंगा। आप लोग ही बताना कहाँ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा टॉप पे? कैपिटल कैपिटल कहाँ आता है? बैलेंस शीट बैलेंस शीट में आता है। कितना अमाउंट है कैपिटल का? 12 लाख 12 लाख। हम्म। 12 लाख रुपए हमने लिख दिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक का आता है बताओ? ट्रेडिंग ट्रेडिंग में आता है टू ओपनिंग स्टॉक। क्या वैल्यू है? 4,50,000। ठीक है 4,50,000। उसके बाद फर्नीचर फर्नीचर हमने शायद कर लिया था ना, फर्नीचर हो गया। उसके बाद सेल्स सेल्स का आता है ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ लिख देंगे बाई सेल्स। कितना अमाउंट है सेल्स का? हाँ 43,50,000। उसके बाद परचेज रिटर्न, तो देखो हम परचेज से घटा देंगे, तो परचेज के लिए जगह छोड़ देते हैं, इसके अंदर रिटर्न घटा देते हैं। कितना परचेज रिटर्न? 40 40,000। ठीक है उसके बाद रेंट रेंट आपका पीएनएल में आता है। रेंट अभी लिखा नहीं ना हमने, तो प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा रेंट 50,000। रेंट के बाद क्या अगला? बैड डेट्स हो गया रेंट के बाद आपका बैड डेब्ट्स हो गया। नहीं सैलरीज सैलरीज हो गई थी शायद है ना, सैलरी हो गई थी आपकी, सैलरी हमने कर लिया था। उसके बाद बैड डेब्ट्स भी हो गया। उसके बाद संडे डेटर हो गया। नेक्स्ट बिल्स पेबल क्या होता है बताओ? बैलेंस शीट लाइबिलिटीज लायबिलिटीज होती है, बैलेंस शीट में आ जाएगा बिल्स पेबल। कितना अमाउंट है? 8,000। कोई दिक्कत नहीं आता? क्लियर बात? अगला पॉइंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, खर्चा है। हाँ खर्चे है ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 60,000। उसके बाद पेटेंट्स का होता है आपको पता है ना, एसेट्स होता है आपका इंटेंजिबल। कोई नया इन्वेंशन कराया होगा आपने, पेटेंट। कितना अमाउंट है? 48,000। उसके बाद ड्राइंग्स को हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। कितनी है ड्राइंग? 2,10,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गई। उसके बाद परचेजेस कितना है? 29,50,000 कितने लाख? 29,50,000। देखो इसका रिटर्न घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 29,10,000। उसके बाद इंश्योरेंस नहीं हुआ था ना शायद, नहीं हुआ इंश्योरेंस, यहाँ आ जाएगा इंश्योरेंस। ये नीचे लिख देते हैं इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस? 15,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से घटाएंगे कितना रिटर्न? 70। तो देखो 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 और 20 42,80,000। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। तो ट्रेड एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 20,000। उसके बाद वेजेस हो गया वेजेस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं लिखा हमने, क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है क्रेडिटर का? 1,90,000। उसके बाद कैश आपका एसेट्स होता है, कितना अमाउंट है? 1,22,000। नीचे लिखना पड़ेगा। कैश कितना? 1,22,000। उसके बाद मिसलेनियस इनकम है, तो इनकम में आ जाएगा पीएनएल में बाय मिसलेनियस, मतलब मिक्स, छोटे मोटे बहुत सारे इनकम होगा उसको एक साथ लिख दिया उन्होंने मिसलेनियस। 12,000 जब हमें चीजों का पता नहीं चलता तो हम उसको मिसलेनियस के नाम से लिख देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस खर्चा तो इधर, इनकम है तो इधर। उसके बाद खत्म। तो आपने क्या करा, पहले हमने अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हमने क्या करा, एक एक करके पहले एडजस्टमेंट्स करी। एडजस्टमेंट्स आपको नई नई मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये हमने क्या करा, एक एक करके भेजिए, तो पिछले चैप्टर में आपने सीख करके अब आपको टोटलिंग कर देनी है, और टोटलिंग आप बहुत अच्छे से जानते हो, और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले हम ट्रेडिंग का टोटल करते हैं। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, देखो कितना, 42,80,000 प्लस 7,50,000। क्या हो गया बताओ? अच्छा छूटा, देखो उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे अगर आप करोगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आप ये नहीं, पेपर छूटेगा, 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा। नहीं 1 घंटा ही लगना चाहिए, फिर स्पीड स्लो है। पता है इसमें कितना टाइम लगना चाहिए आपको? सर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? 20 मिनट। हाँ सर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? देखो मेरे को तो यहाँ पे आपको बताना है ना, लेकिन आपको नहीं करना। 24 मिनट लगेगा। चीटिंग है सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट
से 15 मिनट। तो आप अभी 11th में जब आप ग्रेजुएशन में आ जाओगे तो मैं आपको कैलकुलेटर गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है सर, ठीक है, वेट करेंगे। सर एग्जाम एग्जाम से अलाउ होता है, हाँ, एग्जाम्स में अलाउ होता है। अरे वाह। लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है सर, मैं लिटरली में लेने आ जाऊंगी। अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट 12,20,000। जो बच्चा क्या कहते हैं उसको 85 से ज्यादा नंबर मतलब 80 से ऊपर नंबर लाएगा उसको सर मैं कैलकुलेटर 90 गिफ्ट से करेंगे। अप लाऊंगी। 90 वालों को तो फिर इनाम दिया जाता है यहाँ पे। है सर पक्का ठीक अप है। लाऊंगी, ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो। चलिए यहाँ ध्यान दो फिलहाल, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। होने भी नहीं वाली। नेट प्रॉफिट आ रहा ना 12 Depreciation इतना लंबा है। इतना लंबा। और टोटल करते टाइम बात क्यों कर रहे हो तुम लोग की बातें बाकी बच्चे सुनेंगे। मुझे कहाँ से, उत्तराखंड से भी सुनते तुम्हारे बच्चे बातें तुम्हारी। तुम्हें हिंदी आती है? अबे तू हिंदी नहीं पाए। 3,000, 2,60,000, 50,000। चाइनीज थोड़ी है। अरे वो भी इंडिया के लोग हैं, हिंदी नहीं आएगी, कैसी बात करते हो तुम लोग। सर तमिल भी बोली जाती है, बहुत पंजाबी बोली जाती है, मुझे लगा हिंदी ना आती हो। तुम टोटलिंग करो फिर तुमसे इस पे बात करते हैं। वरना फिर हो जाएगा कैलकुलेशन। 738 ठीक है, 738। ठीक है, तुम लोगों को कैमरे पे ले आऊंगा, फिर तुम लोग बात कर लेना डायरेक्ट उनसे, ठीक है। ओके सर। नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा शरीर 738,350। अबे देखो बातें नहीं याद, डाल दो, बातें मत करो। 738 प्लस 12 माइनस 2,10,000 तो 17,28,350 प्लस कर देंगे 8,000 प्लस 1,90,000 प्लस 20,000। तो एग्जाम में तो आपके पास आंसर नहीं होगा, बस ये मैच आपको अगर कर जाता है तो आपने सही कर रखा है, वरना गलत। सर मैम ने कहा था अगर तुम ऐसे बनाओगे ये छोड़ देना, अगर टाइम ना मिले नंबर मिल जाएंगे। क्या छोड़, टोटलिंग? ये सर टोटलिंग छोड़ दो। अब देखो तुम्हारी मैडम ही चेक करेगी, बोलिए तो कर देना, ऐसा कोई बात नहीं, ये सर बट कर लूंगी। क्योंकि अल्टीमेट 11th का पेपर तो आपके स्कूल के टीचर ही चेक करेंगे। उनको पता है 750। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इतना बड़ा नहीं आएगा, वो छोटा क्वेश्चन आएगा, इसमें आप आसानी से कर पाओगे। 325,850 प्लस 7,50,000 प्लस 48,000 प्लस 22,500 प्लस 5 लाख प्लस 12,000 ठीक है। तो ये आपका इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आपको ध्यान रखना, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना, प्रोसेस याद रखना कि आप ऐसे एक बने के अकाउंट बनाना, एक साथ 3 अकाउंट बनाओ। पहले आप एडजस्टमेंट को भेजो जहां जहां जा रहा है, डाउट्स कहेंगे आपके एडजस्टमेंट में आएंगे, वही आपको मुझसे पूछना है। अभी तक हमने 6 एडजस्टमेंट पढ़ लिया, और भी एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आपको फिर अभी क्या कहते हो, पहले आपने एडजस्टमेंट्स करे सारे, एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद फिर आपको एक एक करके चीजों को ट्रांसफर करोगे, फिर पहले ट्रेडिंग का टोटल, फिर पीएनएल का टोटल, फिर आपका क्वेश्चन खत्म। एग्जाम में फिक्स आएगा। और आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा 20 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा, ठीक है। चलो बच्चों, आप लोग से मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। बाय बाय।